जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का सप्लाई जोन हम लोग किस तरह से निकालेंगे। और देखिए यहां पे जो है इसको हम लोग निकालेंगे रिट्रेसमेंट की हेल्प से। और ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, ऐसे कंडीशंस जब क्रिएट होते हैं मार्केट में तो उन्हें पता ही नहीं लग पाता है, क्योंकि मार्केट्स में जितने भी लोग होते हैं वो सब एक ही चीज़ कह रहे होते हैं कि या तो मार्केट मान लीजिए कि ऊपर चढ़ रहा है तो बाय करते जाओ बाय करते जाओ, या फिर मार्केट कभी नीचे गिर रहा होता है तो लोग कहते हैं कि सेल करते जाओ। तो ये पॉइंट्स को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई से, कि एक्चुअल में मार्केट्स जो है एक लेवल्स पे जाकर के सप्लाई क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग आज के इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि सप्लाई जो क्रिएट होता है ना वो कौन से पॉइंट्स पे होता है, और ऐसा क्या पॉइंट है जिसको देख करके हम लोगों को क्विकली ये पता लगना चाहिए कि ये जो पॉइंट है अब यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि मार्केट यहाँ से जो है आपको फॉल करेगा या फिर मार्केट यहां से टूटेगा। तो ये चीज आप जो है देखिए, कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि एक लेवल्स पे होते हैं मार्केट में बाइंग क्रिएट होने, मतलब वहां पे ऐसा लगता है कि कई बार सप्लाई क्रिएट हो गया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ जाता है। तो वहां पे वो जो पॉइंट्स है ना उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा ऐसा एक्चुअल में पॉइंट्स है जहां पे आपको सप्लाई क्रिएट होगा तो एक्चुअल में वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको मैंने जो अभी आपको सीन दिखाने वाला हूं उसको मैंने कई बार इसमें जो है ग्रुप्स में आपको दिखाया हुआ है। आप जब देखेंगे पीछे आकर के तो रेगुलर हम लोग जो है इसका चार्ट शेयर करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर से दिखा देता हूं, क्योंकि एक बार पहले मैं एनालिसिस एक बार इसका जो है दिखा देता हूं कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको एनालिसिस कर रहे हैं। एक बार मैं यहाँ पे जो है इसका ये एक बार दिखाना चाहता हूँ इस बोर्ड पे, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि देखिए मार्केट्स में क्या होता है, डिमांड जो आपका मान लीजिए कि आपका सप्लाई जो क्रिएट होता है, सप्लाई कब क्रिएट होता है, जब मार्केट मान लीजिए कि कई बार नॉर्मल केस में मार्केट से एक लेवल पे चले जाता है। मान लीजिए कि ये टॉप में आ गया, ठीक है, ये टॉप में आ गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, संभावना ये होता है कि मार्केट ये रेंज से मार्केट के नीचे गिरने की संभावना होते हैं। और दूसरा क्या होता है, मान लीजिए कई बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में होता है मार्केट, तो ऊपर जो आपका हाई जो होता है, ऊपर के लेवल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये जो है आपका सप्लाई जोन है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मार्केट सब ट्रेंड में चल रहा है, नीचे में कोई ऐसा व्यू नहीं है, तो इसको ऐसे कंडीशन में हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं। तो लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये रेंज में मार्केट होता है और फिर ऊपर चले जाता है, तो फिर वापस तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छा फिर ये सप्लाई जोन तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ तो फिर डिमांड क्रिएट हो गया। फिर ऐसे कंडीशंस में यहाँ तो डिमांड क्रिएट हो गया। तो मैं आपको अभी जो दिखाने वाला हूँ, जो सीन आपको मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, जो कि आप लोगों को, मुझे लगता है कि यदि बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड है तो मुझे लगता है कि इसको आपको जरूर देखना चाहिए और इसको आपको सीखना चाहिए देखने के बाद, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि रिट्रेसमेंट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें ट्रेड, या फिर मान लीजिए कि इसको निकालने के लिए। तो थोड़ा सा आप सोचिए अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या होता है, मार्केट यदि अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो कैसे होता है, मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट का अप ट्रेंड है। मार्केट का क्या बोलते हैं हम लोग, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कैसे बोलते हैं, मार्केट क्या होता है, यह हाई को ब्रेक करता है। यह हाई को जैसे ही मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यह हाई लगाया और वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यह हाई को जैसे ही ब्रेक किया, तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसका मतलब यह होता है अप ट्रेंड में, चूंकि ये लो से लेकर के इसको इस तरह से हम लोग मार्क करते हैं तो ये अप ट्रेंड इस तरह से आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि संभावना होती है कि ट्रेंड के ऊपर चलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आप सोचिए यहाँ पे कि ऐसे कंडीशंस में, मैंने डिमांड एंड सप्लाई का कोर्स आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे डिमांड क्रिएट होते हैं। जब जब रिट्रेसमेंट होता है यहाँ पे डिमांड क्रिएट होता है, यहाँ से स्पाइक आने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे बाइंग के व्यू होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे डिमांड क्रिएट होते हैं, यहाँ पे डिमांड क्रिएट होते हैं। ऐसे कंडीशंस में जैसे ही हाई को ब्रेक करता है तो और ज़्यादा डिमांड जो है तेज हो जाता है, जिससे मार्केट्स में जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। लेकिन एक्चुअल में अभी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, इसका दूसरा फॉर्म देखने वाले हैं। दूसरा फॉर्म यह है कि जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट जो है यहाँ पे, मान लीजिए कि अब देखिए रिट्रेसमेंट तो करेगा ही, मार्केट हर पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करेगा, बिना रिट्रेसमेंट का मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है। तो देखिए अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स हो या फिर कोई भी नॉर्मल मान सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का आज देखने वाले, तो बैंक निफ्टी आप सोचिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यू बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चढ़ा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में
इसका एक चीज यहाँ पे जो है कंफर्म है, वो है रिट्रेसमेंट होगा, लेकिन रिट्रेसमेंट कब होगा ये हमें नहीं पता होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो देखिए अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक एवरेज वॉलेटिलिटी, देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वॉलेटिलिटी, आपने देखा है, नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, एवरेज वॉलेटिलिटी वाला जो प्लेलिस्ट होगा वॉलेटिलिटी वाला, उसमें मिल जाएगा, या फिर वॉलेटिलिटी सर्च मारिएगा वो वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल एक एवरेज होता है, देखिए जो भी स्टॉक, जैसे हम लोग सुबह में मॉर्निंग में देखते हैं कि फलाने स्टॉक्स में इतना वॉलेटिलिटी है, मतलब ये एवरेज है कि 2% ये वॉलेटाइल रहता है, तो हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ये स्टॉक्स अच्छा है ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। फिर मान लीजिए कि इस स्टॉक्स में इतना का वॉलेटिलिटी क्रिएट होता है, तो उससे हम लोग क्या आइडिया लगाते हैं कि अच्छा ये स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेड करने के लिए इतना वॉलेटिलिटी है, तो उसके बीच में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है कि रिट्रेसमेंट लेवल जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं, रिट्रेसमेंट के भी एक मतलब यहाँ पे जो इसका वॉलेटिलिटी लेवल होता है, मान लीजिए कि ये जो एक वेब्स है, इस वेब्स का भी एक मतलब एक लेवल होता है वॉलेटिलिटी की, मार्केट इतना जो है वोल्टाइल होगा, उसके बाद फिक्स है कि मतलब इसके चांसेस 90% ये होता है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, 90 से 95% चांसेस होता है कि मार्केट ये लेवल्स में इतना किया है तो वो रिट्रेसमेंट करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल उसके बिहेवियर्स होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऐसे आपको बोल दूं, ऐसे नॉर्मल कहूं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 5% का एक मैं मान लेता हूँ कि 5% का एवरेज है कि बैंक निफ्टी 1 घंटे के चार्ट में 5% नीचे, या फिर मान लीजिए कि मैं डेली चार्ट की बात करता हूँ, मैं डेली चार्ट की यहाँ पे एक बार आप लोग ध्यान में देखिए, मान लीजिए कि ये डेली चार्ट में मार्केट नॉर्मल जो है 9% ऊपर चढ़ता है, मान लीजिए कि 8 से 9% ऊपर चढ़ जाता है बैंक निफ्टी, तो क्या होता है, रिट्रेसमेंट करता है, 8 से 9% चढ़ जाता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और मार्केट नीचे जो है करेक्शन लेता है। तो ऐसे में आपके पास एक एवरेज है कि 8 से 9% का, मोटा मोटा हम लोग मानते हैं 8 से 9% का एवरेज है कि आपको बैंक निफ्टी इतना ऊपर चढ़ता है, या फिर मान लीजिए कि इतना करेक्शन होता है तो इतना उसके बाद रिट्रेसमेंट फिक्स है कि ये होता है, इसकी पॉसिबिलिटी 90 to 95% होगा। अब मान लीजिए कि यदि इसी कंडीशंस में ये 9% के जगह पे यदि मान लीजिए कि 12% 13% चढ़ जाए, तो 12% 13% यदि चढ़ जाता है तो आपके रेंज से ही ये बाहर निकल गया, तो आपके रेंज से यदि ये बाहर निकल गया तो ऐसे कंडीशंस में फिर क्या हो सकते हैं, फिर आपको एक चीज सोच करके चलना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि यदि ये 9% यहाँ पे मान लीजिए कि ये गिरता, 9% चढ़ने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करता, उसके बाद फिर ब्रेक करता, तो हम लोग ट्रेड कर सकते थे, एक्चुअल में रिट्रेसमेंट होता, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वीडियो को 2-3 बार आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर जो है ये हो जाएगा, 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि मुझे लगता है सभी लोगों को देखना चाहिए 2-3 बार, जो लोग बैंक निफ्टी में करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से ऊपर चढ़ा, तो रिट्रेसमेंट लेवल कितना है, मैंने कितना बताया हुआ फिबोनाची के कोर्स में, कितना बताया हुआ है मैंने, 30% का बताया हुआ है कि मिनिमम 30% मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसको यदि करेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा तो मिनिमम तो 30% इसको गिरना चाहिए, 30% अब गिरे, उसके बाद फिर मार्केट यदि ऊपर चढ़े तो हम लोग सोचेंगे यहाँ से कि मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये हो जाए, मान लीजिए कि ये 12-13% ऊपर चढ़ गया, 12-13% ऊपर चढ़ गया और इसी रेंज में मार्केट जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ रेंज मतलब साइडवेज रेंज क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, या फिर यहाँ पे कोई पैटर्न्स बनाना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, ऐसे सिचुएशंस में 30% लेवल तो भी मान लीजिए कि इसका यहाँ पे है, 30% किया नहीं है रिट्रेसमेंट और 12-13% ऊपर चढ़ गया है, जो कि हमारे वॉलेटिलिटी रेंज है उससे ज्यादा मार्केट चढ़ गया है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं, ऐसे सिचुएशंस में एक ही कंडीशंस लागू होगा, वो ये होगा कि मार्केट का रिट्रेसमेंट तो होगा, मार्केट का रिट्रेसमेंट तो होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे साइडवेज रेंज क्रिएट करने लगा है और ये मार्केट इस तरह से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है, मान लीजिए कि ये ऊपर ब्रेक हुआ है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है कि ये जो जोन होता है ये वो जोन होता है जहाँ पे सप्लाई क्रिएट होता है। लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में रिट्रेसमेंट किसको बोलते हैं और सप्लाई जोन किसको बोलते हैं और कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे सप्लाई क्रिएट होता है, तो लोगों को ये चीज आइडिया ही नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ, वो सीन अभी क्रिएट हुआ है, इसलिए मैंने देखिए हालांकि कई बार ये सीन क्रिएट हुआ है तो मेरे ध्यान में था, ये बहुत से इसके ऊपर जो है अपना क्लास वगैरह सब में भी बहुत क्वेश्चंस इसके ऊपर स्टार्ट हुआ, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आप लोगों के साथ जो है वीडियो बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये चीज पता लग सके, ठीक है।
तो अब जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ही मार्केट मान लीजिए कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे मान लीजिए 30% का लेवल इसका यहाँ पे है और ये पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया इस तरह से और फिर ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हो सकता है, ऐसे सिचुएशंस में ये हो सकता है कि ये सप्लाई जोन आपका यहाँ पे हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी होगा। जैसे मैंने बताया कि 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से ब्रेक करेगा, तो ऐसे सिचुएशंस में जो है 90 से लेकर के आपका 95% चांसेस होगा कि मार्केट यहां से जो है ये ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मार्केट्स में जब लोग यहां पे एंट्री करेंगे तभी तो मार्केट जो है वापस एक तरफ प्रेशर क्रिएट होगा ना। अब मान लीजिए कि जिन लोगों ने पहले इधर एंट्री ले रखा था तो उसको तो निकलना है ना कहीं जाकर के, तो यहाँ पे कोई खरीदार होगा तभी तो वो निकल पाएंगे ना। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होते हैं, ऐसे कंडीशंस में आपको ये चीज ध्यान में रखना होता है कि मिनिमम आपको देखिए 30% का रिट्रेसमेंट आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहां से ब्रेक हो जाता है, तो कई बार क्या होता है, यदि मान लीजिए कि ये ब्रेक हो गया तो ऐसे कंडीशंस में ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये इस तरह से वापस आकर के मार्केट जो है फिर यहां से ये हाई से आप पकड़ लीजिए 30% का जो लेवल होगा वहां तक मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए, फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, यहाँ पे पैटर्न्स टाइप जो है बना देगा, फिर ऐसे कंडीशंस में वापस मार्केट जो है रिट्रेसमेंट तो करेगा ही करेगा। अब मान लीजिए कि बिना रिट्रेसमेंट का कितना दूर जा सकता है मार्केट्स, तो एक सर्टेन लेवल तक जा सकता है कि मान लीजिए कि यहां से 2% 4% और चढ़ जाए, लेकिन इससे अब आप सोचेंगे कि मार्केट यहां से मान लीजिए कि ये पॉइंट से 10% ऊपर और चढ़ जाए बिना रिट्रेसमेंट करे हुए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट मान लीजिए कि ये पॉइंट पे मार्केट है यहाँ पे और आप कहें कि मार्केट यहाँ से 10% और ऊपर चढ़ सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये चढ़ा, ये नॉन स्टॉप यहाँ पे मान लीजिए कि 12-13% यहाँ पे चढ़ गया, नॉन स्टॉप मान लीजिए 12% 13% चढ़ गया बिना रिट्रेसमेंट किए हुए। अब ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट मान लीजिए कि 30% का लेवल ये था और ये रिट्रेसमेंट ही नहीं किया, आप सोचेंगे कि यहां से ब्रेक हुआ तो ये 10% और चढ़ जाएगा, ये 12% और चढ़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट के 1000 स्टॉक यहाँ पे 4000 स्टॉक को उठाइए, 4000 स्टॉक को उठा करके उसका टेस्ट करिए, उसके एवरेज निकालिए और एवरेज वॉलिटिलिटी को टेस्ट करिए, क्या उसके एवरेज वॉलिटिलिटी से ऐसा कभी हुआ है कि छोटा रिट्रेसमेंट पे मार्केट फिर कंटिन्यू बूम कर गया है? तो इसका जवाब है नहीं नहीं नहीं। मैंने इतने सारे स्टॉक्स को देखे हैं, मैंने इतने सारे एनालिसिस किया है, आप इसको जा करके टेस्ट करिए, आपको मतलब जो मैंने बताया है ना पूरा का पूरा रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। बिना रिट्रेसमेंट का मार्केट ऊपर नहीं चढ़ता है तो नहीं चढ़ता है। मैं आपको दिखाता हूं एक बार, ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने डेली चार्ट्स यहां पे लगा दिया, आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊं, ये पॉइंट से देखिए, यदि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से जब मार्केट ऊपर चढ़ा है तो अभी तक कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे इस तरह से पैटर्न टाइप बनने लगा है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे देखिए, लोग यहाँ पे एक ही चीज लोगों के माइंड में यहाँ से लेकर के यदि मैं यहाँ तक एक बार निकालूं तो लगभग 10% के करीब मार्केट जो है चढ़ चुका है, 10% के करीब मार्केट जो है यहाँ पे चढ़ चुका है। और यहाँ पे एक सेकंड, ये देखिए मार्केट यहाँ पे जो है, क्या ये ट्रेडिंग व्यू का प्रॉब्लम चलते रहता है कुछ ना कुछ। ये देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे जो है आपका लगभग यहाँ पे 10% के करीब जो है मार्केट यहाँ पे चढ़ गया है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में ये होगा कि मार्केट का नॉन स्टॉप 10% चढ़ जाना बिना किसी ब्रेक का, इसका मतलब यह है कि आगे चल करके यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी कितना होगा, 90% चांसेस होगा कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा। क्यों रिट्रेसमेंट करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पूरे रीजंस आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ। देखिए ये डेली चार्ट है और मैंने यहाँ पे यह हाई को देख लिया। अब मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे लगा देता हूँ। देखिए कैसे ये सप्लाई जोन जो है यहाँ पे क्रिएट होता है, ये देखिए। अब देखिए इसका मैं एक बार 1 सेकंड के लिए मैं इसको रिट्रेसमेंट लेवल इसका जो है मैं एक बार निकाल देता हूँ, आप लोगों को पता लग जाए। ये देखिए मैं फिबोनाची आप लोगों के लिए लगा देता हूँ ताकि आपको ये पता लग सके। ये देखिए यदि मैं यहाँ पे डाल दूँ फिबोनाची, ये देखिए मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट अभी के जो लास्ट में हाई बना हुआ है उसके ऊपर मैंने डाला हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए अब ध्यान से देखिए, बीच में तो कोई रिट्रेसमेंट हुआ नहीं डेली चार्ट में, 1 घंटे में हुआ है लेकिन डेली चार्ट में नहीं हुआ है। तो अब ध्यान से यदि देखिए, यदि मैं यहाँ पे ये इस तरह से इसको इस तरह से करूँ तो ऐसे आप ध्यान से देखेंगे ये एक जो है आपको चैनल टाइप यहाँ पे बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और एक चीज आप नोटिस करिए यहाँ पे कि मार्केट हमने ये हाई को हमने मार्क किया हुआ है, ये हाई को हमने मार्क किया हुआ है, तो इसका रिट्रेसमेंट लेवल जो है 30% ये होगा। इसका मतलब मान लीजिए कि 38% यदि मान के चले तो ये होगा, 30% इसके करीब मार्केट यहाँ पे आएगा, यानी कि 30% का लेवल जो है मार्केट ये होगा।
और अभी एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में अभी 23% का जो लेवल है ना, इसको भी टेस्ट मार्केट ने नहीं किया है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब लोग ऐसे ब्रेक हो रहा होता है तो लोगों को ये चीज लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से मान लीजिए कि प्रेशर बाइंग की तरफ बहुत तेज है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है और ये हाई को भी ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में लोगों को ये लगता है कि सारे के सारे लोग जितने भी होते हैं 99% लोग जो होते हैं ना, चाहे फिर एडवाइजर हो या फिर आपको कोई न्यूज हो या हर जगह पे सारे लोग एक ही चीज कह रहे होते हैं कि आप बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट बुल में है। तो सारे के सारे एक ही तरफ मतलब एक ही सुर होता है कि मार्केट बाय कर लीजिए। एक्चुअल में देखिए मार्केट ये है भी, लोगों का ये है भी, होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट देखिए अप ट्रेंड में होता है तो कंटिन्यू ट्रेंड को करता है, कंटिन्यू मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं। लेकिन इसके पीछे तो आपको देखना पड़ेगा ना कुछ तो है जो शायद आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, क्या आ रहा है, तो ये चीज तो आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती है। तो देखिए करेक्शन तो यहाँ पे लेना है, करेक्शन तो आपको ऐसे सिचुएशंस में होंगे ही होंगे, चाहे भले ही थोड़ा और ऊपर चले जाए, यहाँ से बैंक निफ्टी 2% और ऊपर चढ़ जाए धीरे धीरे करके। देखिए यहाँ पे यदि चढ़ेगा ना तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटी होगा, यहाँ पे आपके 90% चांसेस होंगे कि ये चढ़ेगा ना तो इसी तरह से मार्केट चढ़ेगा, जैसा ये चढ़ रहा है ना तो इसी तरह से मार्केट यहाँ पे इसी तरह से मार्केट चढ़ेगा। और बाद में क्या होगा, फिर वापस 30% का जो है यहाँ पे ये पॉइंट से वापस जो है 30% का करेक्शन स्टार्ट होगा। देखिए ये हाई से लेकर के फिर आप जहां तक मार्केट जाएगा वहां तक आप लगा देंगे और वापस फिर उसका जो है 30% लेवल आप निकाल लीजिए, वो लेवल तक मार्केट वापस वहां से करेक्शन स्टार्ट होगा। तो ये कंडीशंस होते हैं और ये जो पॉइंट होते हैं ये 99% केस का जो है सप्लाई जोन होता है, जहां पे लोग निकल रहे होते हैं, लोगों को ये चीज समझ नहीं आता है और फिर बाद में पता लगता है मार्केट सडनली से नीचे गिर गया तो लोग कहते हैं कि अच्छा मार्केट क्यों नीचे गिर गया, सब तो कह रहे थे ऊपर चढ़ रहा है ऊपर चढ़ रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि मार्केट के जो एनालिसिस होते हैं उस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये चीज हमेशा याद रखिए कि बिना एनालिसिस करे हुए आप कभी भी जो है ऐसा गलती नहीं करेंगे, ऐसा गलती करेंगे तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। खुद से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर ले खुद से एनालिसिस करना आपको जरूरी है। आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए आप देखिए मार्केट्स में कोई भी कंडीशंस आप उठा लीजिए, देखिए जो कंडीशंस यहां से क्रिएट हुआ है, यहां से क्रिएट हुआ है जो कंडीशंस, आप देखिए जो कंडीशंस यहां से क्रिएट हुआ है, ऐसा कंडीशंस देखिए इतना बड़ा कंडीशंस कहीं पे लागू है क्या, देखिए ध्यान से, इतना बड़ा बिना ब्रेक का कोई रिट्रेसमेंट देखिए ये है क्या, ये वेब्स भी नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको पीछे ले चलता हूं, जब आपका मान लीजिए कि ये आपका 2023 में जो मार्केट वापस जो ट्रेंड रिवर्स हुआ उस कंडीशंस को मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये पॉइंट से यदि आप यहाँ पे डाल करके देखेंगे तो आप एक बार देख लीजिए कितना परसेंट का यहाँ पे गेन है, ये चीज भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखिए 8% यहाँ पे रिट्रेस, 8% के बाद जो है मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ है। यदि उसके बाद भी आप देखें यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका लॉकडाउन के बाद जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो प्रेशर आया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि एक्चुअल में वो प्रेशर था क्योंकि मार्केट्स में बाइंग स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यू बाइंग स्टार्ट हुआ था। मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक्चुअल में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे चलिए यहाँ पे नहीं होता ना, यहाँ पे यदि नहीं होता तो फिर हम लोग मान सकते थे, क्योंकि एक्चुअल में ये प्रेशर था बाइंग का। एक्चुअल में ये प्रेशर किसका था, जो वापस मार्केट मान लीजिए कि क्रैश के बाद जो है एक फ्लैट रहा, उसके बाद फिर वापस कंटिन्यू मार्केट किया। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग मान सकते हैं कि चलिए ठीक है मार्केट ट्रेंड में था तो यहाँ पे जो है ऐसे में ना हो तो वो चलने वाला है, नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर वापस देखिए। तो ऐसे में तो ये भी होना चाहिए ना, मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट आया 10-11%, उसके बाद फिर वापस मार्केट को 20% चढ़ जाना चाहिए था बिना रिट्रेसमेंट के। तो मार्केट एक्चुअल में यहाँ भी 15% ही चढ़ा है, यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं चढ़ा है कि मार्केट मान लीजिए कि 10% चढ़ गया, यहाँ पे 20% चढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये कोई भी आप सिचुएशंस निकाल करके देख लीजिए, सब में आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। चूंकि मैंने आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए हुए हैं तो ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए। आप कोई भी कंडीशन उठा करके देखिए, मैंने ये बैंक निफ्टी का दिखाया हुआ है, आप किसी भी चीज का निकाल करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ वापस। ये देखिए ये पॉइंट्स में आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से यदि आप देखें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ब्रेक हुआ 11-11.5% के आसपास चला। तो हो सकता है वहां से मार्केट कितना, मार्केट यहाँ से 2 से 3% और ऊपर चढ़े, उसके बाद फिर वापस जो है मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो। तो रिट्रेसमेंट तो होगा, ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए। ऐसे कंडीशंस में सप्लाई जोन क्रिएट होंगे तो वहां से मार्केट जो है वापस फॉल करना स्टार्ट करेगा। तो जब भी मार्केट वहां से फॉल करना स्टार्ट करेगा तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि मार्केट में फिर वहां से लोग जो भी होंगे वो प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर वहां पे निकलना चाहेंगे, ताकि वो जो है वहां से मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब सेफ्टी के साथ वो निकल सके। यदि आप वहां पे एंट्री लेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। अब मान लीजिए कि हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाने, यदि ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए मुझे एंट्री करना है या फिर किसी चीज में हमें वहां पे एक्चुअल में किसी स्टॉक्स वगैरह सब में मान लीजिए कि उससे पेयर जैसे ETF वगैरह सब होता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको एक चीज सोचना चाहिए कि वहां पे एक बार
थोड़ा और ऊपर जाने दीजिए, यदि जाता है तो थोड़ा और ऊपर जाना दीजिए, उसके बाद उसका एक्चुअल रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद फिर आप जो है ना डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद फिर आप आराम से शांति से बैठ करके डिसीजन लीजिए। उसका जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा फिर वापस एक्चुअल में मतलब कंटिन्यू हो जाएगा ना, आपको कंफर्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप जो है आपको डिसीजन लेना है कि फिर हमें क्या करना है। यदि अभी आप डिसीजन लेंगे, यदि उसी पॉइंट से मार्केट टूट गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। तो ये चीज़ जब आपको पता रहेगा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है, कहाँ पे डिमांड क्रिएट होता है, कहाँ पे सप्लाई क्रिएट होता है, कहाँ पे किस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है, तो आपको वो चीज़ पता रहेगा। डिमांड एंड सप्लाई का पूरा एक कोर्स है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के विजिट करके देखिए, मैं आई बटन में डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर उसको जो है वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, और अपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों जो भी लोग अपना जो है प्राइस सेक्शन का क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे जो है आपको मैसेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो जैसा भी आपको लगे उस हिसाब से